हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के बारे से। आखिर महाकुंभ में जो सरकार जो इतनी जो करोड़ रुपए जो खर्च कर रही है, आखिर इसमें सरकार की कमाई कितनी होगी और ये महाकुंभ होता क्या है। ठीक है, महाकुंभ कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं। महाकुंभ 3 प्रकार के होते हैं। एगो अर्धकुंभ, कुंभ और एगो महाकुंभ। अर्धकुंभ जो हर 6 साल में आता है और एक जो कुंभ है जो 12 साल में आता है। और ये जो महाकुंभ है ना, महाकुंभ जो आता है बिल्कुल मतलब 12 का 12, मतलब ऐसा है कि बताया जाता है कि 144 साल में आता है। जैसे कि ये आप ऐसा कंफर्म भी कर लीजिए। अभी जो फ़िलहाल हम जो ये महाकुंभ जो देख पा रहे हैं, ये महाकुंभ कैसा है कि हमारे जो 3 पीढ़ी, ठीक है, हमारा जो 3 पीढ़ी गया है इससे पहले, है ना, जैसे दादा से लेकर परदादा हो गया, उनके दादा हो गए, ये हो गया 3 पीढ़ी। ठीक है, हो सकता है 4 पीढ़ी भी हो जाए। और जो फिर हमारे बाद जो 3 पीढ़ी या फिर 4 पीढ़ी और जो आएगी वह फिर इस महाकुंभ को देखने का उन्हें अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आता है लगभग 144 साल के बाद। ठीक है, तो इसे कहते हैं महाकुंभ, जो 144 वर्ष के बाद ये आया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया महाकुंभ। और इसमें सरकार मतलब बहुत रुपए खर्च भी कर रही है और फिर इसमें कमाएगी भी। ठीक है, तो देखिए इसमें मतलब पूरा महाकुंभ को देखा जाए तो महाकुंभ को क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए 5500 करोड़ का बजट, मतलब 5500 करोड़ का बजट जो है ना 45 दिनों के लिए मतलब रखा गया है। तो लगभग मतलब 120 करोड़ पर डे ये इसमें खर्च होगा महाकुंभ में। ठीक है, यानी कि 5500 करोड़ का बजट है जो पूरे 45 दिन के लिए है। और उसमें टोटल मतलब प्रत्येक दिन यानी कि पर डे जो खर्च होगा 120 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। ठीक है, देखिए अब देखिए 25 करोड़ की क्या कहते हैं कि देखिए इसमें कैसे 25,000 करोड़ की इसमें फिर फ़ायदा भी होगी। हालांकि 5500 करोड़ हालांकि बजट रखा गया 45 दिन के लिए, उसमें से फिर 2100 करोड़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दी है। लेकिन इसमें से याद रखें इतना सारा खर्च करने के बाद लगभग 25,000 करोड़ की मतलब फ़ायदा होगी। ठीक है, 25,000 करोड़ की फ़ायदा किसी होगी, यूपी सरकार के खाते में जाएगी। ठीक है, जो सारा का सारा पैसा यूपी गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, है ना। देखिए लगभग इसमें जो है ना कैसा है कि देखिए लगभग इसमें 40 करोड़ के आसपास आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसा है कि यूपी का जो अर्थव्यवस्था है 2-3 लाख करोड़ का जो अर्थव्यवस्था मतलब यूपी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर इतना लाख अगर उन्हें फ़ायदा होगा 25,000 करोड़ का फ़ायदा, तो लगभग 2-3 लाख करोड़ के आसपास उन्हें अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी मतलब दिखाई देगा। और इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि मतलब बहुत सारा फ़ायदा भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा ये जो महाकुंभ का जो ये स्नान जो कर रहे हैं लोग, यहाँ पे जो साधु संत लोग, जो भक्त लोग यहाँ जो देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, ये डुबकी लगाने का अर्थ क्या होता है बताया जाता है। इसमें मतलब सभी जो पापों का मतलब पश्चाताप हो जाता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इतने ठंडे में, है ना, किस प्रकार से भक्त लोग यहाँ पे ये लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये तो अपनी जगह है। ठीक है, अगर आप भी बहुत बड़े भक्त हैं और इस चीज़ को अगर आप मानते हैं तो अवश्य जाएं और अपने परिवार के साथ जाएं, अवश्य डुबकी लगाएं और अपने पापों का पश्चाताप करें। ठीक है, देखिए इतना सारा लोग मतलब 40 करोड़ के आसपास मतलब जो लोग, है ना, क्या कहते हैं वहाँ इकट्ठा होंगे, है ना, तो इसको सरकार मैनेज कैसे करेगी, तो इस मैनेज के बारे में हम लोग थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, मैनेज आखिर होगा कैसे। 2019 में लगभग 25 करोड़ यात्री आए थे, यानी कि 2019 में लगभग 25 करोड़ यात्री आए थे। अब की बार जो है ना मतलब करीब 40 करोड़ के आने की मतलब संभावना है। ठीक है, इसमें लगभग 40 करोड़ के आने की संभावना जो अर्धकुंभ होती है यानी कि 6 साल पहले की बात है ना। देखिए लगभग 4,000 हेक्टेयर में मतलब इसे बसाया गया, 4,000 हेक्टेयर में मतलब ये बसाया गया है। अब इसमें कितना है, जिसमें जो टेंट जो लगाया गया अगला वर्ग के मुताबिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगाया गया, कितना 1,60,000 के आसपास मतलब टेंट बनाया गया है। ठीक है, जबकि पक्के घाट 4 जो कि पक्के घाट थे अगला बार कितना 4 थे, यानी कि 2019 के मामले में। ठीक है, 4 थे और जबकि इस बार 9 घाट है, जो कि आराम से जो 40 करोड़ लोग जो आएंगे, है ना, तो उस पर क्या होगा कि आराम से लोग मतलब वहाँ पे डुबकी लगा सके। अगला बार 4 थे, इस बार 9 है। इस बार जो ब्रिज जो है, ब्रिज अगला बार कितना थे 22 ब्रिज थे, और जबकि 2025 में, है ना, 30 ब्रिज हैं। टेम्परेरी रोड जो मतलब जो टेम्परेरी रोड जो बनाया गया था 2019 में
300 किलोमीटर, लेकिन इस बार टेम्परेरी रोड जो बनाया गया है तत्काल के लिए रोड, यह है 400 किलोमीटर। स्ट्रीट लाइट यानी कि जगह जगह जो लाइट जो लगी रहती है, ये 2019 में 40,000 लाइट लगी हुई थी, जबकि 2025 में 67,000 लाइटें लगी हुई थी। ठीक है, अब देखिए बिजली की इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसको भी लेकर सरकार बहुत ज़्यादा मतलब पुख्ता इंतज़ाम किया है। ठीक है, देखिए 2 पावर सब स्टेशन लगाया है, यानी पावर प्लांट, दो पावर सब स्टेशन लगाया, जबकि 60 यानी कि 60 गो न्यू ट्रांसफार्मर्स का मतलब इंतज़ाम किया गया महाकुंभ की तरफ से। ठीक है, 1250 पाइपलाइन लगाई गई, यानी कि पानी का भी कोई किल्लत ना हो, अच्छा शुद्ध पानी मिले, इस पानी का भी कोई अच्छी तरह से किल्लत ना हो, तो इसलिए 1250 किलोमीटर पाइपलाइन भी लगाई गई, जिसमें से 85 वाटर बूथ रहेंगे और 200 मतलब पानी के ATM रहेंगे। ठीक है, और लगभग 1.5 लाख के आसपास टॉयलेट बनाए गए हैं, जबकि 10,000 सफाई कर्मी मतलब वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मतलब कैसा है कि 7,000 रोड बस है ना, 7,000 रोडवे बस यानी कि नॉर्मल बस जो है 7,000 रोडवे बस मतलब इस पर उतारा गया है, जबकि 550 है ना शटल बसेस हैं जो कि प्राइवेट बसेस माने जाते हैं। 7 गो बस स्टेशन बनाए गए। अब ये सब बस जो आएंगे सब आके रुकेंगे कहाँ पे, इसलिए 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं। 13 जो अश्विनी वैष्णव जो मतलब भारत देश को जो क्या कहते हैं रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि खास करके 13,000 ट्रेन चलेंगी किसके लिए, शुभ मतलब ये महाकुंभ के लिए, और उसमें से 3,000 जो ट्रेन रहेंगी वो बिल्कुल स्पेशल ट्रेन रहेगी महाकुंभ में जाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। 2013 में आज से पहले जो मतलब 12 साल पहले जो ये हुआ था महाकुंभ का मेला हुआ, तो लगभग इसमें कुंभ का जो मेला हुआ था 12 साल पहले, इसमें लगभग सरकार की कमाई 12,000 करोड़ की हुई थी, लेकिन इस बार मतलब 25,000 करोड़ के आसपास की होने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका, आखिर ये मतलब कमाई कैसे करेंगे, हमने ये बताया इसका नियम किस प्रकार से ये मैनेज कर रहा है, किस प्रकार से ये लोग मतलब इतने सारे रोडवेज लगाए, बसेस लगाए हैं ना, क्या कहते हैं बस स्टेशन लगाए हैं, बहुत सारे मतलब पुख्ता इंतज़ाम किया गया है ना। उसके बाद क्या कहते हैं फोर्स का भी इंतज़ाम किया, पुलिसकर्मी का भी इंतज़ाम है, सफाई कर्मी का भी इंतज़ाम है, बहुत सारी कुछों का इंतज़ाम किया गया। सरकार तो इतना चीज़ का इंतज़ाम करती, लेकिन अब सरकार इससे कमाएगी कैसे, अब इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो आप समझते हैं कि हमारे भारत देश में GST का है, जो कि बहुत चर्चे में रहता है। GST से बहुत ज़्यादा कमाएगी। कैसे, देखिए कोई भी मतलब जो टूरिस्ट आएंगे है ना, कोई जो बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, हमारे भारत देश के जो कोने कोने से लगभग जो 40 करोड़ लोग जो आएंगे, पहला चीज़ वो तो मतलब रहने के लिए एक स्थान ढूंढेंगे, होटल ढूंढेंगे है ना। क्या कहते हैं मतलब जल्द से जल्द उसे ये करने के लिए होटल का ही मतलब क्या कहते हैं रेट बढ़ जाता है, जिसमें और GST लगेगा। ठीक है, होटल में फिर जो रहेंगे तो फिर खाना क्या खाएंगे उसमें अलग से फिर और GST लगेगा, है ना। जहाँ पर जिस भी जगह में ये पैसा खर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर GST लगेगा। तो इसी दौरान से सरकार मतलब 45 दिनों के अंदर लगभग 25,000 करोड़ की कमाई मतलब कर लेगी, शायद GST की ही वजह से। ठीक है, अब देखें लैंड ऑन मतलब लीज, अब जो ये वहाँ की जो ज़मीन जो रहेगी मतलब 4,000 हेक्टेयर में जो वहाँ जो ज़मीन जो दिया गया है ना, लगभग 4,000 हेक्टेयर में जो मतलब ज़मीन जो महाकुंभ को जो मेला लगाने के लिए जो दिया गया, तो उस मतलब सरकार क्या करेगी, उस पर जो मतलब टेंट जो बैठाएगी है ना, उसमें रेट अलग लेगी, उसमें GST अलग लेगी, इसमें और भी अच्छी तरह से कमाई हो जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर जो बड़े बड़े कंपनी लोग जाएंगे वहाँ पे आके अपने बिजनेस बैठाएंगे, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक जो ये जो आयोजन चलेगा, इसी आयोजन में मतलब बहुत सारे मतलब लोग वहाँ आएंगे। मिठाई की दुकान लगी, बहुत सारी तरीके से मतलब मिठाई की दुकान लगी, खाने पीने की दुकान लगी, उसके लिए अलग GST लगेगा। वहाँ जो रहेगा उसका डेली का प्रतिदिन का भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ने से अलग से GST और लगेगी, टेंट में GST और लगेगा, है ना। इस प्रकार से इन लोग मतलब 45 दिन के अंदर लगभग 25,000 करोड़ के आसपास ये कमाएंगे। ठीक है, अब देखिए बस में फिर अलग इनकम होगा, बस आएगी, बस के लिए जो बस स्टैंड बनाया गया उसके लिए अलग मतलब पार्किंग करने के लिए अलग मतलब उससे रुपया लगेंगे, बस टिकट के अलग GST कटेंगे, बस का टिकट का दाम बढ़ेगा, है ना। उसी प्रकार से ट्रेन का देख लीजिए, ट्रेन जो मतलब 13,000 ट्रेन चलेगी, 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेगी, उसके लिए अलग से मतलब ये क्या कहते हैं कि
टिकट लगेगा, है ना। उसके अब जो कोई एरोप्लेन से आएगा, कोई मतलब हेलीकॉप्टर से आएगा, उसके लिए मतलब अलग भाड़ा लगेगा, है ना। अचानक से सबके दाम बढ़ जाएंगे तो जीएसटी बढ़ेंगे, है ना, जिसको लेकर टिकट का दाम मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कुछ है जो सरकार इससे कमाएगी। लगभग इस बार 25,000 करोड़ के आसपास सरकार इसमें कमाई करेगी। और इसमें अगर कमाई करती है तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मतलब महाकुंभ का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, उस काम मतलब बताया था शुरू भी नहीं हुआ कि अब तक लोगों को उसमें 45,000 लोगों को काम मतलब मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है जो सरकार इससे कमाई करेगी। इससे मतलब यूपी गवर्नमेंट का मतलब खाता झोला भरेगा, और झोला भरने से वहाँ की अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। जब अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें कुछ है। तो बहुत सारी आप लोग महाकुंभ के मतलब शुभकामनाएँ, जाएँ और डुबकी लगाएँ। और बहुत सारी मतलब हम मतलब मेरे तरफ से और मेरे दोस्त की तरफ से आप सबको महाकुंभ की बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभारंभ। जय हिंद, जय भारत।